राधे राधे जी। 30 जून हो गई, सुबह के 8:30 हो गए हैं। थोड़ी सी बादल बादल छाए हुए हैं। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, तो आपको पता है जैसे दिन की शुरुआत होती है लेडीज़ के पास बहुत ज़्यादा काम होते तो जेंट्स के पास भी उन्होंने ड्यूटी जाना होता है, पर लेडीज़ के पास बच्चों का नाश्ता, बच्चों का दूध, चाय, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने काम होते हैं। पर इतने सारे कामों के बीच मैंने ना अभी थोड़ी देर फ़ोन पे ना एक लेडीज़ की पोस्ट देखी है, मैं नाम भूल गई उनका, क्या जो पंजाब से उनकी पोस्ट है। तो उन्होंने ना पोस्ट में ये अपनी इसमें वीडियो में उन्होंने ये बोला है कि जो भगवंत मान सरकार है पंजाब में, ये ना बहुत चला हुआ है कि लेडीज़ों ने फार्म भरने हैं, हर एक वर्ग की लेडीज़ ने, हर एक कास्ट की लेडीज़ ने, तो उनको भगवंत मान सरकार की तरफ से हर एक महीने पैसे दिए जाएंगे। जो मतलब कि स्टूल कास्ट है उनको 1500 रुपया लेडीज़ को, और जो जनरल शिफ्ट में आ गई उनको 1000 रुपया। तो उसके बारे में उसने बोला कि ऐसा वितकरा क्यों किया जा रहा है। वितकरे का मतलब अब हिंदी में बताऊँ कि फ़र्क क्यों किया जा रहा है इतना ज़्यादा, लेडीज़ों में भी फ़र्क क्यों किया जा रहा है, जबकि हम वोट तो दे रहे हैं। चलो जी, अपना अपना सरकार का होगा, पर ये ना मेरी हरियाणा सरकार से भी है ये, है ना। तो अगर कोई मेरी ये देख रहा है वीडियो, सब्सक्राइब कर रहा है, शेयर कर रहा है, आगे से आगे शेयर करो। मैं भी पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये अब भी मेरे बेटे के साथ हुआ है ना। मेरे बेटे ने 8वीं क्लास में, हम रेंट पे रहते हैं हरियाणा में, तो हम जर्नल शिफ्ट में आते हैं, हम जर्नल में आते हैं, हम सॉरी मैंने शिफ्ट बोल दिया है, हम जर्नल में आते हैं, जर्नल कैटेगरी है हमारी। तो जैसे उस लेडीज़ ने बोला कि जनरल कैटेगरी में बहुत गरीब है और हम बहुत गरीब है और हम रेंट पे रह रहे हैं, हस्बैंड मेरे कंपनी में काम करते हैं, जैसे मैंने बहुत उसमें बता रखा, अपना घर भी दिखाया आप लोगों को, हम रेंट पे रहते हैं, कैसे हमारे हालात हैं। तो मेरा बेटा, तो इतनी उसने, मेरे बेटे ने मेहनत की 8वीं क्लास में ना, उसने NMS का एक एग्ज़ाम दिलाते हैं, ये हरियाणा सरकार की तरफ से दिलाया जाता है। तो उसमें बहुत बच्चे जो अपना पार्टिसिपेट, जिनको लगता है कि हम क्लियर कर सकते हैं तो करते हैं। तो मेरे बेटे के क्लास में बहुत बच्चों ने किया। तो उसमें एक लड़की थी जो मतलब कि दूसरी कास्ट में आती थी, स्टूल कास्ट, AC कास्ट में आती थी। तो उसके जो नंबर थे तो बहुत कम थे, वो तब भी पास होगी, उसकी क्लियर होगी, है ना। और मेरे बेटे के बताइए 92 के 93 नंबर थे 120 नंबर में से। तो मेरा बेटा भी सिलेक्शन हो गया, उसका दोनों का हो गया, जबकि उस लड़की के नंबर मेरे बेटे के नंबर से बहुत कम थे। तो उसको भी स्कॉलरशिप लगी। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लगी है, अच्छी बात है। पर बात कहाँ, मेरे को गुस्सा किस बात का है कि मेरे बेटे को सिर्फ एक ही साल वो स्कॉलरशिप आई है। अगले साल जा तो वो स्कूल की तरफ से बंद कर दी गई, क्योंकि स्कूल वालों ने तो, बहुत टीचरों ने बहुत कोशिश करी है। मेरे बेटे का वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो एप्लीकेशन थी, वो वेरीफाई करनी थी हर एक साल। वो 4 साल के लिए स्कॉलरशिप लगी थी, वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक मेरे बेटे को मिलनी थी। 8वीं क्लास में मेरे बेटे ने पेपर एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो मेरे बेटे को सिर्फ 9वीं क्लास में उसके पैसे मिले स्कॉलरशिप के, आई वो। तो उसके बाद वो अब आनी थी दोबारा मार्च में, तो नहीं आई वो क्यों नहीं आई, क्योंकि वो पीछे सरकार ने ही बंद कर दी है। जबकि उस लड़की की आ गई है, उसको मिल गई है, उसने स्कूल भी चेंज कर रखा है। तो वो लड़की और जो उसमें आ रही है स्कूल कास्ट, वो इतने अच्छे घर से, उनका अपना यहाँ घर है, बल्कि उन्होंने तो लोग भी उन्होंने और किराएदार रखे हुए हैं, बल्कि उनकी अच्छी खासी इनकम है ना। तो उस लड़की को आ रहे हैं। तो अब स्कूल टीचरों को, मैं ऐसा नहीं बोलती कि टीचरों की कमी है, क्योंकि टीचरों को पिछले 2 महीने से, जैसे उन्होंने मार्च में ये वेरीफाई क्लियर होनी थी, एप्लीकेशन वेरीफाई करनी थी, तो वो ट्राई करते रहे। क्योंकि टीचरों को साथ तो स्कूल में मैं जाती रहती हूँ, उनको पता है कि इनके घर के हालात कैसे हैं, चाहे जनरल कैटेगरी में आते हैं चाहे कैसे भी, उनको पता है अभी गरीब है ये, तो इनको ज़रूरत है ये स्कॉलरशिप की। दूसरी बात तो ये रही कि स्कॉलरशिप के ऊपर हमारा घर तो नहीं चलता ना, पर बच्चे की कितनी हेल्प होती है। बच्चे ने ये सोच के ही मेहनत की ना, तो मेरी भी ये अपील है कि इतनी जो फ़र्क किए जा रहे हैं ना बच्चों के साथ, वो कम करो। अब हमारे को तो जॉब्स वगैरह, नौकरी वगैरह भी नहीं मिलेगी, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क हो रहा है, फिर बच्चे पीछे रह रहे हैं। अभी इस वजह से ना मेरे बेटे ने तो बोल ही दिया था कि मम्मा कोई एग्ज़ाम होगा ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं दूंगा ही नहीं। एक तो इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर से हमारे को फल कुछ नहीं मिलता है। हमारे साथ तो जो फ़र्क हो ही रहा था, आगे बच्चों के साथ अब ये चेंज कर दो, मेरी भी रिक्वेस्ट है ये, ताकि हमारे बच्चे, उनका इंटरेस्ट बढ़े। इतनी मेरा बेटा मेहनत करता हो फिर भी पीछे है। अब उसका जो 12,000 रुपया आ रहा था, तो उसकी हमारे को +1 में उसने नॉन मेडिकल रखी, तो कितनी हेल्प होनी थी हमारे को 12,000 से कम उसकी ड्रेस, उसकी किताबें, उसकी कापियाँ, तो ये तो आती ना। अब स्कूल वाले टीचर क्या हो रहे हैं कि पीछे से एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं हो रही है। अगर पीछे से क्यों नहीं हो रही है, कुछ कर दिया गया है, उसके बंद कर दी गई है, तभी नहीं ना हुई है। तो मेरी भी ये अपील है कि ऐसा जो वितकरा हो कम किया जाए। और मेरे बेटे की भी है जो, अगर आप लोग पहुंच जाएंगे तो हमारी भी हेल्प की जाए, मेरे देखा जाए वो एप्लीकेशन वेरीफाई क्यों नहीं हुई है। राधे राधे जी।